क्लास 8th और टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के वीडियो पहले भी हमने आपको भेज दिए हैं और ये जो क्लास है वो आपको ये बताने के लिए है कि ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोनेंट्स के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब आपकी 8th क्लास की बुक है, इसका पेज नंबर 32 है। इस पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर इंटीजर्स। इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको a की पावर m, a की पावर n बेस अगर सेम है, ठीक है, a की पावर m, a की पावर n बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। फर्स्ट ये आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 बेस सेम है 2 2, तो पावर को ऐड कर देंगे 2 की पावर 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 2 की पावर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और देखें, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए तो पावर ऐड हो जाती है। -2 की पावर 4 -2 की पावर 3, तो -2 और -2 सेम बेस है, -2 रखेंगे और 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 हो जाता है, तो -2 की पावर 7। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेस अगर सेम है दोस्तों, ठीक है, बेस सेम है a एंड a और डिवाइड हो रहा है तो उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। बस जो शर्त है वो ये है कि m ग्रेटर हो तो n माइनस हो जाएगा। बच्चे समझे नहीं? पावर सेम है, बेस सेम है a की पावर m, a की पावर n। नाउ n m में से माइनस करना पड़ेगा तो a की पावर m माइनस n। ये कैसे होता है आप इस थीम को समझ के चले, मैं समझा दूंगा आपको। कि सपोज करें 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो आपने देखा इस एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग 2 की पावर 4 माइनस 2 देन 2 4 माइनस 2 2, वैल्यू 2 इंटू 2 मीन्स 4। ओके, तो बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ हमने देखा कि 4 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 4 माइनस 2। सपोज करें, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो अब क्या होगा? अब वही होगा जो लॉ है। क्या करेंगे? बेस सेम है और डिवाइड लग रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 2 की पावर 2 माइनस 4। तो आप देखेंगे यहाँ ये जो वैल्यू है 2 इज लेस देन 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 4 माइनस 2 मीन्स रिजल्ट जो आएगा -2 आएगा। -2 आएगा तो आपको क्या करना होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 की पावर -2 है तो ये न्यूमरेटर में है, इसके नीचे 1 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1 ऊपर आ जाएगा और 2 की पावर -2 जो है वो 2 की पावर +2 होकर इस तरह बन जाएगी। तो 1/2 की पावर 2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और देखिएगा 1 की पावर 1/2 की पावर 2 कितना होता है? 4। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, देखिएगा नेक्स्ट आएगा। थर्ड रूल है, पावर के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस a है और पावर m है और इसके ऊपर होल पावर n है तो m इंटू n होगा। पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये याद करके चलें, लर्न कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 2 दी पावर 3 एंड पावर 4, 2 दी पावर 3 एंड पावर 4 मीन्स 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मीन्स 12, 2 दी पावर
ओके, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इस बात को ध्यान में रख के चलो। अब देखिए फोर्थ, ए की पावर m एंड b की पावर m, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो आप बेसेस को मल्टीप्लाई कर दें और कॉमन पावर ब्रैकेट लगा के लिख लें। ये भी एक एक्सपोनेंट का रूल है। तो आप यहाँ देखें, यस एग्जांपल आपको गिवन है, 2 द पावर 4, 3 टू द पावर 4, यस बेसेस जो हैं वो अलग अलग हैं 2 एंड 3, पावर जो है 4 4 सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसेस को मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 और कॉमन पावर ब्रैकेट लगा के लिख दीजिएगा। आप क्या करेंगे, 2 3 आर 6, 6 टू द पावर 4, इस तरह एक्सपोनेंट्स के रूल्स को अप्लाई किया जाता है। फिफ्थ नंबर पर आइएगा, a टू द पावर m डिवाइडेड b टू द पावर m, पहले ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे डिवाइड है, बेसेस अलग अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉमन पावर लगाने के लिए a डिवाइडेड ऐसा, सर क्योंकि डिवाइड का मतलब ही ये है कि b की पावर m का डिवाइड किया जा रहा है a की पावर m में, तो a टू द पावर m एंड b टू द पावर m, पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, a और b को कॉमन रखकर ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमन पावर m इसके ऊपर लिख देंगे। देखिएगा 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 द पावर 4, आप देखिएगा 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज बेसेस अलग अलग है और कॉमन पावर है 4, तो ब्रैकेट लगा के पावर 4 लिख दीजिएगा। ओके, 2 द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 द पावर 4, बेसिस अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और पावर जो कॉमन पावर है वो 4 यहाँ लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एक रूल और है लास्ट, कि एक्सपोनेंट में अगर पावर 0 होती है तो पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 द पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, या जो बेस माइनस में है -2 द पावर 0 तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर टीचर पूछ लेते हैं कि बेटा 100 द पावर 0 व्हाट इज़ द वैल्यू, तो आप कहेंगे एक एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में पावर 0 होती है, तो पूरे एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इस बात का ख्याल रखें। ओके, तो ये एक्सपोनेंट्स की कुछ थ्योरम्स हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सपोज करें एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये पेज नंबर 33 पर है, आपको कहा जाएगा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कुछ सिंपल है इसलिए मैंने नहीं किए, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास आता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एग्जाम्पल सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। -2 द पावर 5 इंटू देखिएगा एक क्वेश्चन आता है -2 द पावर 5 इंटू 3 द पावर 5 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 पावर 7। आपसे कहा जाता है सॉल्व कीजिए इसे, आप इसमें एक्सपोनेंट के रूल लगाते जाएं और सॉल्व करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरे अनुसार करें, देखिएगा -2 द पावर 5, ठीक है, ओके, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 द पावर 3 टू द पावर 5 टू आर 10। ओके, लाइन ड्रॉ कीजिएगा, लाइन ड्रॉ कीजिएगा। 12 है, 12 को लिखने का तरीका क्या है आप जानते हैं, इसके प्राइम फैक्टर, 12 के प्राइम फैक्टर होते हैं 6 इंटू 2 12, और 3 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो आप देखेंगे 6 इंटू 2, 6 को लिखने का तरीका 3 इंटू 2, तो आप देखिए कि 3 इंटू 2 दी पावर 2, पावर 1 और पावर 1 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम 12 को इस तरह लिख सकते हैं कि
3 इंटू टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। एनी प्रॉब्लम? अब आप देखेंगे, यस आगे चलें। आप देखेंगे कि -2 की पावर 5 है, तो आप क्या करें, -1 लगा के पावर 5 इधर लगा दें। हमेशा एक हैबिट बना लें और 2 लगाकर पावर 5 लिख दें, तो ये प्लस में हमने कन्वर्ट कर दिया इसे। ऐसा होता है, आप ध्यान रखिएगा। -2 की पावर 5 है तो -1 लगाकर किसी भी डिजिट में -1 लगाकर जो पावर 5 है वो यहाँ लगा दीजिएगा और 2 की पावर 5 लिख दीजिएगा इंटू 3 की पावर 10। अब आप देखिएगा 3 की पावर 1 यहाँ है और 3 की पावर 7 यहाँ है, तो 1 और 7 मिलकर 3 की पावर 8 हो गया और 2 की पावर 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने सीखा है कि 3 की पावर 10 और 3 की पावर 8। आप देखिएगा, लाइन ड्रॉ करें, 3 की पावर 10 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, ओके। और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ऊपर जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और -1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट, -1 के ऊपर अगर 5 है 3 है 7 है, मीन्स ऑड नंबर हैं, तो वैल्यू -1 आएगी। और -1 के ऊपर अगर 2 है 4 है 6 है 8 है, पावर इवन है, तो वैल्यू हमेशा +1 आएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखिएगा -1 के ऊपर 5, तो आप क्या करेंगे, -1 लिख देंगे, ओके। ये सॉल्यूशन हो गया। अब -1 इंटू 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, बिकॉज यहाँ बेसेस भी अलग अलग हैं, पावर भी अलग अलग है, तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, और 3 की पावर 2 का मीन है, 3 की पावर 2 का मीन क्या है, 3 इंटू 3 मीन्स 9, ओके। -1 इंटू 8 9 आर, 8 9 आर या 9 8 आर 72। आप 72 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, इट इज़ द आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देख लें, ओके। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको जल्दी ही समझा दूंगा। चलिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं साथ ही में। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, देखिएगा, यही पेज नंबर 33 पर है। पेज नंबर 33 पर एक क्वेश्चन, हम बी ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बी ले लेते हैं। और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 होल पावर 3, राइट। होल पावर 3, ठीक है। आगे चलें, इंटू -5 टू द पावर 3 और डिवाइडेड बाय 60 इंटू -2 द पावर 5। एनी प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बेस सेम होता तो पावर ऐड कर देते, तो बेसेस भी अलग हैं, पावर्स भी अलग अलग हैं, तो आप क्या करें, पावर के ऊपर पावर होती तो पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी लगा दें, एरो लगाएं, लाइन ड्रॉ करें, 2 दी पावर 3 3 आर 9, 3 दी पावर 3 4 आर 12 इंटू, मैंने आपको बताया था -5 है तो -1 के ऊपर पावर 3 लिखें इंटू 5 की पावर 3 लिख दें। फिर आइएगा 60 के प्राइम फैक्टर देखिएगा, ये 60 लिखा, 60 के प्राइम फैक्टर करें, 2 का डिवाइड करें 30 आएगा, 2 का डिवाइड करें 15 आएगा, 3 का डिवाइड करें 5 आएगा, 5 का डिवाइड करें 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 60 को लिखने का तरीका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 60 को हमने इस तरह लिखा इंटू, अब आप देखें, ठीक है, अब आप देखें -2 के ऊपर पावर 5 है तो -1 के ऊपर पावर 5 लिखेंगे, इसे अलग कर लेंगे और 2 के ऊपर अगेन पावर 5 लिख दीजिएगा। अब आप क्या करें,
-1 के ऊपर पावर 3 है तो वैल्यू -1 आएगी, ये तो इसका बात रखें। फिर 2 की पावर 9 यहाँ है तो 2 की पावर 9 लिख दीजिएगा, 3 की पावर 12 है और 5 की पावर 3 है। फिर आइएगा 2 की पावर 2, 1, 1 एंड 5, तो 2 की पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5, 6 और 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 5, और -1 के ऊपर पावर 5 है यानी ऑड है तो आप -1 नीचे लिख देंगे। दोस्तों इसके बाद क्या है, डिवाइड वाला सिस्टम लगेगा। डिवाइड वाले सिस्टम में आप जानते हैं -1 से -1 कटेगा। कुछ टीचर्स ऐसा भी समझाते हैं 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 7 है, तो इसमें से 7 माइनस होगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। 3 की पावर 12 है और 3 की पावर 1 है तो 12 में से 1 माइनस हो जाएगा और 3 की पावर 11 बच जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है तो 3 में से 1 चला जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 2 की पावर 2 इट मीन्स 4 और 3 की पावर 11, तो आप देखिएगा 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से, फिर जो आया 3 से, फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 7 7 1 4 7 ये डिजिट आएगी, राइट है, तो 1 7 7 1 4 7 खुद कीजिएगा इसको, इंटू 5 की पावर 5 का मतलब है 5 इंटू 5 25 आएगा, या 25 लिखिए। अब इन तीनों को 1 2 3 ये 4 है और ये 1,77,147 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिनमें दिमाग होता है वो मैथमेटिक्स में बहुत तेज लोग होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 25, देखिएगा 4 इंटू 25 तो ये 100 आ जाएगा, तो आप क्या करें इधर 100 लिख दें, इंटू 177147। अब आप जानते हैं किसी भी डिजिट को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 17714700, तो ये इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ी डिजिट आएगी, मल्टीप्लाई करने में टाइम खराब होगा, फिर 25 से करेंगे तो आप करीब करीब 30 मिनट ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा ना करें। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा, और 100 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बजाय लास्ट के 2 जीरो जिसके आगे आप लगा दें। आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं वो आप कर लें, आपको एक्सपोनेंट समझ में आने लगेगा। रेसिप्रोकल की अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।